Hello students. Today we will discuss about the fabrication and structure of enhancement type MOSFET. तो देखिए जो enhancement type MOSFET होते हैं उस वो क्या है enhancement type MOSFET। ये MOSFET क्या है कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड MOSFET है, यानी इनका इस्तेमाल या इनका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये जो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट है ये बिल्कुल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरह काम करते हैं तब तक जब तक कि इनकी बायसिंग जो है वो प्रॉपर हो। इनकी बायसिंग एकदम अगर प्रॉपर है तो दे कैन एक्ट एज ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो मेन चीज होती है इसमें और एफईटी में डिफरेंस में वो ये ध्यान रखिएगा कि दे आर फैब्रिकेटेड विदाउट चैनल। ये चीज अच्छी तरह ध्यान रखिएगा कि दे आर फैब्रिकेटेड विदाउट चैनल। इसमें फैब्रिकेशन के टाइम में कोई चैनल क्रिएट नहीं किया जाता है, लेकिन ठीक है एज फैब्रिकेशन के टाइम में कोई चैनल फैब्रिकेट नहीं होता है, बट एज इट प्रॉपरली बायस्ड, जब इसकी बायसिंग अपने हिसाब से की जाती है, व्हेन एज सुन एज इट इज प्रॉपरली बायस्ड क्या होता है, चैनल इज क्रिएटेड। चैनल इज क्रिएटेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की कि जो आपका एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होते हैं उसमें कोई फैब्रिकेशन के टाइम में, उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में कोई चैनल क्रिएट नहीं किया जाता है, लेकिन जब उसकी हम प्रॉपर बायसिंग करते हैं एज इट इज प्रॉपरली बायस्ड चैनल इज क्रिएटेड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की। ठीक है, और ये डिपेंड करता है बायसिंग पे कि once the channel is created it can either be a n channel or a p channel। एक बार जब आपने चैनल क्रिएट कर लिया तो ये n चैनल मॉसफेट भी हो सकता है और p चैनल मॉसफेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के डिवाइस को, सच टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और शॉर्ट उसमें हम लोग इस तरह की डिवाइस को सॉरी इस तरह की डिवाइस को बोलते हैं मॉसफेट। तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखने वाली है कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोई चैनल क्रिएट नहीं होता है, बट एज सुन एज इट इज प्रॉपरली बायस्ड ए चैनल इज क्रिएटेड एंड एट दैट टाइम इट मे बी एन चैनल और पी चैनल। पहली चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस इज दैट कि हाउ दिस फैब्रिकेशन ऑफ चैनल फैब्रिकेशन ऑफ मॉस टेक्स प्लेस। तो देखिए जैसे मैंने एन मॉस लिखा है, तो एन मॉस का मतलब क्या होता है कि जो एन चैनल मॉसफेट होता है, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एन मॉस। ठीक, ऐसे ही जो पी चैनल होता है, पी चैनल मॉसफेट, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी मॉस। पहली चीज तो ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अब बात आती है कि इसका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं। तो इसका फैब्रिकेशन करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे अगर हमें एन मॉस क्रिएट करना है, इफ यू हैव टू क्रिएट एन मॉस, हमें एन मॉस फैब्रिकेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक पी टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ये पी सबस्ट्रेट लिया, इसको हमने लिख दिया पी सबस्ट्रेट। ठीक है, सबसे पहले एक पी टाइप सबस्ट्रेट की लेयर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसका जो फैब्रिकेशन स्टार्ट होता है वो होता है, इट स्टार्ट्स विद ए बेस विच इज हाईली रेजिस्टिव पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बेस को बनाते हैं, और बेस क्या होता है, बेस आपका
हाईली रेजिस्टिव पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अब बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने ये हाईली डोप्ड है तो इसको हमने P प्लस लिख दिया। ठीक है, ये आपका बेस फॉर्म हो गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है, देयर आर टू लो रेजिस्टिविटी एन टाइप रीजन्स डिफ्यूज्ड इनटू द बॉडी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दो एन टाइप रीजन हम इसमें डिफ्यूज करते हैं। क्लियर, तो इसमें दो एन टाइप रीजन आप डिफ्यूज करेंगे तो क्या होगा कि एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया एन प्लस, और सॉरी ये भी आपका ये बेस ये हो गया पी सबस्ट्रेट, ये दो हमने रीजन क्रिएट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दीज टू लो रेजिस्टिविटी एन टाइप रीजन्स आर सेपरेटेड बाय द पी टाइप सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो दो एन टाइप रीजन है इसको मान लीजिए हमने काफी पास में बना दिया है, चाहे तो आप इसको थोड़ा दूर कर दीजिए आपस में, ए इस तरह और ये भी चलिए ठीक है इस तरह। अब ये दोनों जो एन टाइप जो रीजन है ये आपस में किससे सेपरेटेड है, ये क्या है, ये पी सबस्ट्रेट है, तो ये पी टाइप रीजन में रीजन से सबस्ट्रेट आपस में सेपरेटेड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे और भी आप एफईटी डिवाइसेस में पढ़ चुके हैं, वन ऑफ द टू एन टाइप रीजन इज कॉल्ड ड्रेन एंड अदर इज कॉल्ड सोर्स। अब इसमें एक सोर्स हो जाएगा और एक ड्रेन हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं कि नाउ इन ऑर्डर टू फॉर्म ए गेट टर्मिनल फॉर द एनमॉस a thin layer of silicon dioxide is grown over the surface of the p-type substrate। अब इसमें क्या करते हैं कि इसके ऊपर ये जो p टाइप सबस्ट्रेट है इसके ऊपर एक ये सिलिकॉन ऑक्साइड की SiO2 की लेयर बनाते हैं या डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये SiO2 की जो लेयर ग्रो की जाती है, ए थिन फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ओवर द इंसुलेटिंग लेयर ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। अब सिलिकॉन ऑक्साइड के ऊपर क्या करते हैं कि एक एल्यूमिनियम की थिन लेयर, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इसके ऊपर ये हमने एल्यूमिनियम की एक, सपोज कीजिए ये हमारी एल्यूमिनियम की, दिस इज एल्यूमिनियम फिल्म। फिल्म मतलब एल्यूमिनियम की पतली लेयर इसके ऊपर ग्रो करा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि द एल्यूमिनियम फिल्म एक्ट्स एज द गेट टर्मिनल। क्लियर, तो अब इसमें ये जो आपका एल्यूमिनियम फिल्म है ये आपका बन गया गेट। ठीक है, और आपके जो N प्लस वाले रीजन है उसमें एक आपका सोर्स हो गया, ये मान लीजिए हो गया आपका, से सपोज कीजिए सोर्स S, और ये हो गया आपका ड्रेन D। ठीक, ये आपका मॉसफेट रेडी हो गया। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है कि इसके अंदर N चैनल तो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ या दिख ही नहीं रहा है। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक क्या है, द एब्सेंस ऑफ एन चैनल इज स्टिल देयर, कोई एन चैनल अभी नहीं बना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि एन चैनल इज नॉट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन। अब इसके बाद क्या होता है कि एज द पी सबस्ट्रेट सेपरेट्स द टू एन टाइप रीजन देयर इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स। पी सबस्ट्रेट इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस, ड्रेन और सोर्स के बीच में बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये पी सबस्ट्रेट। कब तक, जब तक कि ट्रांजिस्टर कोई बायस ना हो। जैसे इस समय आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, लेकिन कोई बायसिंग नहीं हुई है।
और जब कोई बायसिंग नहीं हुई है तो कोई एन चैनल नहीं क्रिएट हुआ है, और कोई एन चैनल नहीं क्रिएट हुआ है, इसका मतलब ये जो पी सबस्ट्रेट है, ये पूरा एरिया पी सबस्ट्रेट है, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, अब इसके बाद तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो है ये डिवाइस, चूंकि कोई चैनल नहीं बना है, इसलिए नॉर्मली ये डिवाइस ऑफ स्टेट में रहती है। भाई कोई चैनल ही नहीं बना तो जो चार्ज कैरियर है वो एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है, और जब ट्रेवल नहीं कर पा रहा है तो फिर कहाँ से जो है आपका करंट का कंडक्शन होगा। ठीक, तो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ये जो मॉसफेट है आपका ये ऑफ स्टेट में रहता है, जबकि जेएफईटी के केस में हमने देखा था, या डिप्लीशन टाइप एफईटी के केस में देखा था कि दोनों नॉर्मल स्टेट में ऑन स्टेट में रहते थे। ठीक, अब इसमें जो SiO2 की लेयर है, ठीक है, इसकी SiO2 की लेयर की जो थिकनेस होती है, थिकनेस वो बहुत कम, मतलब आप ये मान के चलिए 1500 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, और आपको मालूम है कि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के करीब होता है। ठीक, तो इतनी पतली ये SiO2 की लेयर होती है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद जब आप इसके फैब्रिकेशन को कंपेयर करेंगे बीजेटी के साथ, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर द कंपेरिजन पर्पस almost 10 times more chip area is required to manufacture a bipolar junction transistor। ठीक है, तो अगर हमको इसी तरह का एक बीजेटी फैब्रिकेट करना होगा, तो जो उसका चिप एरिया है, जो उसका साइज है चिप एरिया, वो करीब करीब हम 10 गुना ज्यादा चाहिए होगा, 10 times more। तो इसीलिए बीजेटी की जगह पे मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका साइज कम होता है, इसको कम चिप एरिया चाहिए होता है, और नॉर्मल स्टेट में ये ऑफ स्टेट में रहता है, और ये सारा इसका फैब्रिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, कैसे ये काम करता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके कंस्ट्रक्शन से संबंधित अच्छा, ये तो हो गया हमने जैसे एन मॉस क्रिएट किया है, अगर पी मॉस क्रिएट करना है तो इसको आप जस्ट उल्टा कर दीजिए। मतलब पी मॉस में क्या होगा, एन सबस्ट्रेट ले लेंगे, यहाँ पे पी प्लस और पी प्लस डिफ्यूजन रीजन हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक, केवल इतना डिफरेंस आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वर्किंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।